Good morning, students. Well, I welcome you all in my science class. Today we will start a new chapter, that is wind, storm, and cyclones. Students, as the name indicates, wind, storms, and cyclones, these terms are all related with air. ठीक है. अब एयर विंड कब बन जाती है, कब स्टॉर्म विंड कब स्टॉर्म बन जाती है और स्टॉर्म कब साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. ठीक है. सो लेट अस फर्स्ट स्टडी व्हाट इज़ विंड. ठीक है. एयर के बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा था. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच हैज़ 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन and 1% other gases, and 0.03 and traces of argon and carbon dioxide is also present. ठीक है. ठीक है. तो 1% में बाकी सारी गैसेस होती हैं ना. 78% हमारा नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन. ठीक है. और तो वो तो आपने पढ़ रखा है. बट एयर when will the air become wind? एयर को विंड हम कब कहेंगे? एयर विंड कब बन जाएगी? जब एयर मूव करना स्टार्ट कर दे. ठीक है. एयर एक जगह पे है, दैट इज़ एयर. अगर एयर ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड विंड. ठीक है. सो मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. ठीक है. तो आज की हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन होगी वो आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ. सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिखेंगे, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन. ठीक है. चैप्टर 8. उसके बाद यू विल गिव द हेडिंग विंड. ठीक है. विंड हेडिंग देंगे और आप ये डेफिनेशन लिख डालेंगे. कहाँ से कहाँ तक? मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. बस इतनी छोटी सी डेफिनेशन. ठीक है. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्क. अच्छा, अब इसके बाद हम देखेंगे एयर एक्सर्ट प्रेशर्स. एयर जो है वो प्रेशर, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. एयर प्रेशर को एक्सर्ट करती है. प्रेशर क्या होता है? दबाव. ठीक है. अगर आप आंधी में खड़े होते हो, तूफ़ान में खड़े होते हो, तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें धक्का लग जाता है, हम गिर जाते हैं. या आप अगर आंधी के दिनों में साइकिल आपने कभी चलाई होगी तो आपको लगता होगा आप इतनी पैडल मार रहे हो पर फिर भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, साइकिल आगे नहीं बढ़ रही. ऐसा लगता है ना. तो दिस इज़ द प्रेशर ऑफ विंड, दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है. तो यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं एयर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है. और इसको सबसे अच्छे से अगर आपको देखना है तो आप जब बलून को फुलाते हो तो बलून में जब हम एयर फिल करते हैं तो एयर से क्या होता है, बलून फूल जाता है. वही प्रेशर होता है जिसकी वजह से बलून का शेप चेंज हो जाता है ना. और जब आप बहुत देर तक फुलाते रहते हो तो क्या होता है, बलून फट भी जाता है उसी प्रेशर से, बर्स्ट कर जाता है. ठीक है. तो एयर एक्सर्ट प्रेशर. एयर हमेशा प्रेशर को एक्सर्ट करती है. ठीक है. ये हम लोग देखेंगे, अभी लिखेंगे भी इसको. अच्छा, ये भी एक एक्टिविटी यहाँ दी हुई है. ठीक है. एक्टिविटी आपको दिख रही होगी. इसमें एक टिन कैन लिया गया है जिस पे ढक्कन लगा हुआ है. अब उस टिन कैन में आधा पानी भर दिया गया है. ठीक है. अब उस टिन कैन को गर्म किया जा रहा है. यहाँ पे आप देखो, इस एक्टिविटी को आप ध्यान से देखिए, इसमें यही हो रहा है. ठीक है. टिन कैन को गर्म किया जा रहा है. अब गर्म करने से क्या होगा, पानी गर्म होगा. पानी गर्म होगा तो बबल्स बनेंगी, उसमें से जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है या एयर है वो भी बाहर आएगी, है ना. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, आप कैंडल को बुझा दीजिए. ठीक है. बुझाने के बाद आप ढक्कन लगा दीजिए उस पर. ढक्कन लगाने के बाद आप क्या करेंगे, टाइटली उस ढक्कन को लगाएंगे और उसके बाद उस कैन को उठा करके, क्योंकि गर्म है तो आराम से उठाएंगे. उठाने के बाद आप उसको सिंक में डाल दीजिए. ठीक है. वॉश बेसिन में डाल दीजिए. ठीक है. किस में डालेंगे, एक मेटलिक वेसल में डालेंगे. मतलब एक मेटल का बर्तन, जैसे आपके पास कोई स्टील का बर्तन हो, उसमें आप इस कैन को डाल देंगे. ठीक है. अब आप उसके ऊपर फ्रेश वाटर, आप बेसिन इसका जो है नल ऑन कर दीजिए, उसके ऊपर फ्रेश वाटर डालिए. फ्रेश वाटर डालने के बाद क्या होगा, वो जो टिन कैन का शेप है वो तुरंत चेंज हो जाएगा. ठीक है. ये सेम काम आप प्लास्टिक बॉटल के साथ भी कर सकते हो. गरम प्लास्टिक बॉटल है आपके पास, उस पर आप पानी डाल के देखिए, उसका शेप तुरंत चेंज हो जाता है. ठीक है.
कैसे खाली करेंगे आप? जैसे आपने पानी भर के, पानी गर्म पानी उसमें भर दिया, उसके बाद तुरंत ज़्यादा गर्म पानी भरना है, ठीक है। वैसे तो गर्म पानी भरने से ही प्लास्टिक बॉटल का शेप चेंज जाता है, लेकिन अगर आप टिन कैन यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। उसमें गर्म पानी है, गर्म पानी को आप गिरा करके तुरंत ढक्कन लगाइए, ठीक है। तुरंत ढक्कन लगाने के बाद क्या होगा, वो जब आप उस पर ठंडा पानी डालेंगे तो वो उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो शेप चेंज होना है, इसका मतलब क्या है? दिस इंडिकेट्स दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, ठीक है। अच्छा, आपने कभी अपने बाइसिकल में हवा भी भरवाई होगी, जब वहाँ भी हवा बहुत ज़्यादा रहती है तो क्या होता है, टायर जो है बर्स्ट कर जाता है, उसका ट्यूब बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाती हैं कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? अच्छा, ये टिन कैन वाला एक्सपेरिमेंट हमें लिखना है कि नहीं लिखना है, मैं बताती हूँ आपको अभी। आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एयर एक्सर्ट प्रेशर, ये हेडिंग आपको दिख रही है ना, ये आप हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप उसमें जो लिखेंगे वो मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ आपको, ठीक है। आप लिखेंगे एयर, यहाँ दिख नहीं रहा ना, चलिए मैं नीचे लिखती हूँ, ठीक है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, ठीक है। दैट इज़ वाई exhibitor, ठीक है। दैट इज़ वाई शेप ऑफ balloon changes when we fill air into it, ठीक है। एग्जाम्पल भी हो गया साथ में, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, दैट इज़ वाई शेप ऑफ बलून चेंजेस व्हेन वी फिल एयर इनटू इट, ठीक है। ये बीच में कुछ लाइन वाइन जैसा दिख रहा है, ये लाइन आपने लिखेंगे एयर इनटू इट लिखा हुआ है, ठीक है। इतना आप लिख लेंगे एयर एक्सर्ट प्रेशर में, एक एग्जाम्पल भी साथ में हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये टिन कैन वाला एक्सपेरिमेंट में आप क्या करेंगी? टिन कैन वाला एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, फिर भी आप देखें। ठीक है, डिलीट कर दूँ मैं इसको। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम देखते हैं कि टिन कैन में हो क्या रहा है। जब हम गरम टिन कैन के ऊपर जब हम पानी डाल रहे हैं तो ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो जा रहा है? अगर आप गरम टिन कैन के ऊपर पानी डालोगे तो क्या होगा, जो उसके वॉल के कांटेक्ट में एयर है वो क्या होगी, कंडेंस होगी। कंडेंस होकर के वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद अंदर जो एयर का अमाउंट है टिन कैन के अंदर वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, जब एयर कम हो जाएगी तो जो उसका शेप था वो चेंज हो जाएगा, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। आप इसको कैसे लिखेंगे, आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, फिगर नंबर 8.2, हेडिंग डाल लीजिएगा एक्टिविटी। ये एक्टिविटी क्या शो करने के लिए है, एयर एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है। हेडिंग आप डाल लेंगे एक्टिविटी, ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसमें लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे बस केवल। ये आप देखिए, ये पोर्शन आप लिखेंगे इसमें, एज वाटर इज poured over the can, some steam in the can condenses into water, reducing the amount of air inside.
the pressure of air inside the can decreases, then the pressure exerted by the air from outside the can. ठीक है, as a result the can gets compressed. compressed मतलब पिचक जाता है. ठीक है, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन हो गया. इतनी बातें आप एक्टिविटी की ड्राइंग बनाने, पहले आप एक्टिविटी हेडिंग डालेंगे, फिर ड्राइंग बनाएंगे और उसके बाद इतना पोर्शन आप लिख लेंगे. ठीक है, तो आज हम यहीं तक करते हैं. इतना करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, आप जल्दी से इसको करके मुझे दिखाइए. कल हम लोग आगे का पोर्शन पढ़ेंगे. हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाई रिड्यूस्ड एयर प्रेशर. ठीक है, ओके, टिल देन स्टे सेफ एट योर होम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.